गाइस हाय, मैं हूं पूर्वी और मेरी हाइट है 4'11। यस गाइस 4'11। सुनने में अजीब लगता होगा। और मेरे पास है ये रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक 350 जो मैंने लिया है लास्ट ईयर। ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है मेरे मोटो व्लॉगिंग का, और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी फियर से कॉन्फिडेंस तक का अपना सफर। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने स्कूटी, कार सब कुछ चलाया एंड मजा आया उस जर्नी में, बट बाइक लेना और उसे चलाना, वो कॉन्फिडेंस, इट हैड अ अलग चार्म। इट वॉज लाइक ड्रीम कम टू। ये रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक ली, तब मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस थी कि चलाऊंगी कैसे इतनी भारी बाइक। जब शोरूम से बाइक लेके मैं निकली तो आई वाज सुपर स्कैर्ड। बहुत डरी हुई थी कि एक तो इज्जत का सवाल, ले तो लिया, पूरा सेलिब्रेट करके वहां पे केक, लेकिन अब निकालूंगी कैसे, बैलेंस कैसे करूंगी, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और किसी तरह मैं निकल के बैलेंस थोड़ा बहुत इधर उधर करके पहुंची मंदिर तक, क्योंकि पूजा करना था। बट एज आई सेड, हार मानने वालों में से नहीं है हम। मैंने उस बाइक को और चलाया, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि कहते हैं ना इट्स ऑल इन द हेड। तो वही था मेरे साथ, सब कुछ यहाँ था। अपने आप को बोला आई कैन डू इट, एंड फिर धीरे 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 चलाते जाते वहां तक पहुंची। और आगे की जर्नी के लिए आगे देखो। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो इसी पाने के लिए भी मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा। 2-3 बार मैं गिर चुकी हूँ। यस गाइस, 2-3 बार गिरी हूँ और बहुत जोरों से गिरी हूँ, बट भगवान की कृपा, ना मुझे कुछ हुआ ना मेरी बीस्ट को कुछ हुआ। और डरना नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड गिरने से क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज टूटती है वो है ईगो, वो है कॉन्फिडेंस कि अब चला पाएंगे कि नहीं। काफी लोग होते हैं, अगर वो एक बार गिर जाएं तो वो वापस व्हीकल चलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे गेट स्केयर्ड आउट ऑफ इट, व्हिच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट हम तो हम हैं, हम गिरे और उठे और फिर चले और अब उड़ते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल थी मेरी हाइट। यस गाइस, ये बहुत बड़ा पेन था मेरे लिए, बिकॉज आई एम जस्ट 4'11 एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि मैं ये सोचती थी कि कैसे चलाऊंगी बाइक। ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल था, क्योंकि अगर आपके दोनों पैर नीचे नहीं पहुंचते तो लोग सोचते हैं कि बाइक चला नहीं पाएगी। लेकिन मैंने प्रैक्टिस करा, मैंने छोड़ा नहीं अपना, प्रैक्टिस करती रही एंड टुडे आई एम फ्लुएंट। आगे के जो ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि छोटे हाइट से भी हैवी से हैवी बाइक को कैसे मैनेज कर सकता है। ये एक टेक्निक है बहुत ही सिंपल, जो मैं आपके आगे बताऊंगी। इंडिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बट नहीं, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा है डिजिटल इंडिया। बिकॉज जब 50+ एज की ग्रुप की वुमेन को मैं देखती हूँ लद्दाख जाते हुए बाइक से, मैन इट इज सो इंस्पायरिंग। तो मुझे लगता है मैं क्यों नहीं, और अगर मैं कर ही ले रही हूँ तो आप क्यों नहीं, छोटा है या बड़ा, जस्ट स्टार्ट योर जर्नी टुडे। तो गाइज, अगर आप भी मेरे मोटो व्लॉगिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इस व्लॉग्स में आपको सारे डिटेल दूंगी अबाउट माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रगल्स, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, और अपने ट्रिप्स का मजा तो बिल्कुल दूंगी। सो शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बस कर पूर्वी। पर हम बस नहीं करेंगे। बाय।